गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 स्टॉक्स के बारे में। आपने देखा होगा पिछले एक वीक से निफ्टी 50 गिर रहा है और जो मेजर कंपनीज है उनके स्टॉक काफ़ी डाउन है। जैसे कि रिलायंस का शेयर आप देखोगे तो पिछले एक वीक में 10% से ज़्यादा गिर चुका है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अभी निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 25,157, जो कि एक वीक में ये -2.2% गिरा है। वहीं पे एक मंथ की बात करोगे तो -2.6% का रिटर्न देखने को मिलेगा आपको। लेकिन 1 ईयर का जो रिटर्न है ना वो 8.4% है, जबकि 2025 का ये रिटर्न था 10.6%, जो कि 2.2% गिर चुका है अभी। और इसका मार्केट कैप की बात करोगे ना आप, निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है उनके पास मार्केट कैप है 133 ट्रिलियन रुपीज़ का। एक मैसिव अमाउंट इनके पास है। इन इसी से एक तरीके से आप मान लीजिए शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत बड़ा फैक्टर होता है निफ्टी 50 कंपनीज का। तो पहले समझते कि निफ्टी 52.2% क्यों डिक्लाइन हुआ एक वीक में। तो एक तो ग्लोबल ट्रेड और कंसर्न्स हैं। यूएस बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज मना कर रहे हैं यूएस को, तो यूएस ने यूरोपियन कंट्रीज पे 10% टैरिफ लगा दिया और बोल दिया कि 1 जून से हम ये टैरिफ 25% कर देंगे आप पे। फिर हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, खासतौर पे आईटी स्टॉक्स जो है ना, पिछले एक साल में भी 17% गिरे थे और अभी भी इनमें सेलिंग रुक नहीं रही। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है आईटी स्टॉक्स में। और जो Q3 की अर्निंग्स आई है ना, जो अक्टूबर से दिसंबर की, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आई है जो ये बड़ी कंपनीज में। फिर जो रुपी है ना वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। अभी एक यूएस डॉलर करीब 91 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब वेटेज के अकॉर्डिंग समझते हैं कि निफ्टी 50 में जो टॉप 5 कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। टॉप पे आती है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करोगे तो आप देखोगे कल ये 1404 पे इसका क्लोज हुआ है। और प्राइस चेंज और एक वीक का रिटर्न देखोगे तो -10.25% रिटर्न दिया इसने, माइनस में गया है। और इसका पी रेशो काफ़ी अच्छा है 19.29। वहीं पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो 8.54% रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलेगा आपको। HDFC बैंक की बात करें तो 920 पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक वीक में ये 7% गिरा है। और HDFC बैंक का जो पी है वो 18.50, काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो ये भी काफ़ी अच्छी है, 14% के आसपास इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। फिर बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल इस एक वीक में 5% के करीब गिरा है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 2000 के आसपास। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम रहा है पिछले एक साल में, सिर्फ 1.18% का। वहीं TCS की बात करें तो TCS अभी ट्रेड कर रहा है ₹3122 पे, जो कि एक वीक में 5% गिरा है। और TCS का पी रेशियो काफ़ी अच्छा है 23.45। वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करोगे तो बेशक IT का शेयर होने के बाद भी 24% इसकी अभी ROE चल रही है। और मार्केट आपको पता है IT सेक्टर्स की कितनी गिरी हुई है। फिर ICICI बैंक की बात करोगे तो 1349 पे ट्रेड कर रहा है और पिछले एक वीक में कम ही गिरा है, वैसे तो 1% के आसपास। और इसका ROE भी काफ़ी अच्छा, 16.67% इसका ROE है। पिछले एक महीने में बेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे। हिंदुस्तान कॉपर आप देखोगे तो इसने 31% का रिटर्न दिया है। ये 549 इसका अभी करंट प्राइस है। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करोगे तो आप 23.65% का दिया है। वेदांता की बात करोगे, वेदांता ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हिंडल्को इंडस्ट्री का देखोगे तो 51%। और टाटा स्टील की बात करोगे तो 40% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा इधर। और वहीं पे वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो ट्रेंट ये गिरा है 8% के आसपास। ITC 19% गिरा है। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिगरेट और सिंस गुड पे 40% टैक्स कर दिया है, जिस वजह से ITC का शेयर इतना गिरा है। फिर अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो ये भी 10% के आसपास गिरा है। सिप्ला
भी 10% के आसपास और सन फार्मा 8% के आसपास गिरा है। तो आप देख रहे होगे यहाँ जो बेस्ट परफॉर्मर्स है ना, वो आपको मेटल स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वेदांता खुद मेटल माइनिंग कंपनी है, हिंडल्को है और स्टील है। तो अभी पिछले एक महीने में मेटल स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं पे आप देखोगे जो आईटी सेक्टर के हैं और बाकी दूसरे जिन पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट हुआ है, उन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया है। ये तो बात की हमने स्टॉक्स की, अब हम सेक्टर की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आईटी सेक्टर काफ़ी वीक नज़र आ रहा अभी। विप्रो, टीसीएस की जो डिक्लाइनिंग हो रही है अभी अमिड ट्रेड कंसर्न्स। मेटल और माइनिंग में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, वेदांता आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग में देखोगे तो अब मिक्स देखने को मिलेगा आपको। जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं, वहीं पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, वो थोड़ा रिसिलियंस दिखा रहे हैं। हालांकि एसबीआई थोड़ा ऊपर है अभी। फार्मा सेक्टर की बात करेंगे आप, तो फार्मा सेक्टर में जो सिप्ला है, सन फार्मा है, ये काफ़ी अंडर प्रेशर है और ये स्क्रूटनी के अंडर चल रहा है अभी फार्मा सेक्टर एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है अभी इस टाइम पे डिफेंसिव पिक्स कौन कौन सी हो सकती है जो आपको खरीदनी चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में हमारे लिए की टेकअवेज और मार्केट आउटलुक क्या है। निफ्टी 52.2% गिरा है एक वीक में ड्यू टू ग्लोबल टैरिफ कंसर्न्स, और एफआईआई ने बहुत सेलिंग किया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी मैसिव अमाउंट में सेल करते जा रहे हैं। 8.4% लॉन्ग टर्म पॉजिटिव देखने को मिलेगा वैसे तो आपको एक साल का, अगर आप देखोगे। मेटल और माइनिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर भी कहीं ना कहीं अपना रिकवरी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है अभी। फिर बैंकिंग सेक्टर देखोगे ना आप, तो ये कोर होल्डिंग रहा है स्टेबिलिटी और डिविडेंड्स के मामले में। और आप आईटी सेक्टर्स को मॉनिटर कर सकते हैं अगर आपको आने वाले टाइम में अगर आईटी सेक्टर को खरीदना है, इनके किसी शेयर को खरीदना है, क्योंकि अभी हैवी सेल ऑफ चल रहा है इसमें। तो इधर हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। आप क्वालिटी स्टॉक्स ले सकते हैं जब ये जो मेटल के स्टॉक्स जो अभी ऊपर है ना, जैसे हिंदुस्तान को ऊपर है, वेदांता है, अगर इनमें कोई डिप आता है ना तो आप मेटल स्टॉक्स ले सकते हैं। आप होल्डिंग्स मेंटेन करके रखिए। अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन की बात करें तो आईटी सेक्टर को और फार्मा सेक्टर को आप मॉनिटर कर सकते हैं। जब ये रिकवरी साइंस दिखे आपको इन सेक्टर्स में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है डाइवर्सिफाई। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए, डिफेंसिव और ग्रोथ स्टॉक्स दोनों के हिसाब से। और रिसर्च करते रहिए, इनकी क्वार्टर अर्ली अर्निंग्स देखते रहिए। और जो ग्लोबल मैक्रो डेवलपमेंट्स है जैसे यूएस की पॉलिसीज़ वगैरह, इन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई है। आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू।